आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। जब भी साधक के जीवन में साधना की बात होती है तो साधक के मन के अंदर अमृत की धारा बहने लगती है, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि पर अनंत साधक भगवान प्राप्ति की साधना में लीन हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किस साधक को भगवान का कौन सा लोक व कौन सा धाम प्राप्त होगा, क्योंकि साधना तो सभी साधक कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में भारत के इतिहास के अंदर एक ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम श्री परमहंस गंगाराम दास जी है। वो एक पूर्ण ब्रह्मलीन संत थे, जिनके जीवन में संपूर्ण रूप से भगवत कृपा प्राप्त थी। वो अपनी लेखनी से जो लिखते हैं वह उनकी स्वयं की वाणी, स्वयं का वर्णन नहीं है। उनको भगवत की कृपा इस प्रकार से प्राप्त थी कि स्वयं बैकुंठ ने उनके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपना वर्णन उनकी लेखनी से स्वयं लिखवाया है। उसी प्रकार से अमरपुर धाम, जिसको साकेत धाम भी कहते हैं, साकेत धाम भी उन महात्मा के सामने स्वयं प्रकट होकर अपना वर्णन उनकी लेखनी से लिखवाया है, ताकि साधक वैकुंठ कैसा है और साकेत धाम कैसा है ये अच्छी तरीके से जान सके। श्री गंगाराम परमहंस दास जी लिखते हैं, उनके हिसाब से 4 वैकुंठ बताए गए हैं। प्रथम वैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है और दूसरे नंबर के वैकुंठ की आयु 46 करोड़ वर्ष और तीसरे वैकुंठ की आयु 72 करोड़ वर्ष और चौथे वैकुंठ की आयु 96 करोड़ वर्ष है। जो भी साधक ऋषि महात्माओं का सम्मान करता है, वह पक्षियों को दाना डालता है और जानवरों को भोजन कराता है, मछलियों को भोजन कराता है, ऐसा साधक प्रथम वैकुंठ को प्राप्त होता है, जिसकी आयु 23 करोड़ वर्ष बताई गई है। वहीं जो साधक वैखरी वाणी के अनुसार ईश्वर का जप करता है, सिर्फ जिव्या से जप करता है, उस साधक के लिए दूसरे नंबर का वैकुंठ प्राप्त होता है, जिसकी आयु 46 करोड़ वर्ष बताई गई है। नंबर 3, जो साधक मध्यमा वाणी से ईश्वर का जप करता है, वह साधक तीसरे नंबर के वैकुंठ को प्राप्त होता है, जिसकी आयु 72 करोड़ वर्ष बताई गई है। और जो साधक श्वासों के द्वारा परमात्मा का जप करता है, वह साधक चौथे वैकुंठ को प्राप्त होता है, जिसकी आयु 96 करोड़ वर्ष बताई गई है। अब साधक ये जानने की चेष्टा करते हैं कि वैकुंठ होता कैसा है, तो स्वयं वैकुंठ ने अपना वर्णन उनके सामने प्रत्यक्ष आकर लिखाया है कि आप हमारा भी वर्णन लेख में लिख दीजिए महाराज। तो श्री परमहंस दास जी लिखते हैं कि वैकुंठ के अंदर सोने की जमीन और बिना दर का झूला होता है, जहाँ पर अन्न का एक एक दाना 10-10 किलो का होने के बावजूद स्वयं गिरता है और स्वयं टूटकर बिखर जाता है। जहाँ पर गोलोक से नित्य प्रति रबड़ी और अनार आते हैं, जिनको गरुड़ जी अनेक रूप धरकर भगवान के अनेक लोकों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। श्री परमहंस जी लिखते हैं कि दूसरे नंबर के वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का वास है, तीसरे नंबर के वैकुंठ में आदि नारायण का वास है और चौथे नंबर के वैकुंठ में नर नारायण का वास है। जो भी जीव समय के अनुसार 23 करोड़, 46 करोड़ और 72 करोड़ और 96 करोड़ की
अवधि को पूर्ण करके अपने समय के हिसाब से वापस मृत्यु लोक में आ जाता है, उसका अच्छे परिवार में जन्म होता है और भगवान की कृपा से वो पुनः फिर नाम जप में लग जाता है। अब बात आती है अमरपुर धाम की, जिसको साकेत धाम भी कहते हैं। साकेत धाम के बारे में साकेत धाम स्वयं श्री परमहंसदास के सामने प्रकट होकर अपना वर्णन लिखवाते हैं कि साकेत धाम मणियों से बनाया हुआ धाम है, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा उदय नहीं होते, क्योंकि जब सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी साकेत धाम अजर अमर है। साकेत धाम के अंदर उच्च कोटि के कवि जैसे महात्मा तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, मीराबाई, ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के लिए साकेत धाम में स्थान मिलता है, जहाँ पर स्वयं राम अष्टभुजा के रूप में मौजूद हैं, जो कृष्ण, राम, विष्णु का सम्मिलित रूप है। वहीं सीता जी अष्टभुजा के रूप में मौजूद हैं, सीता राधा के रूप में मौजूद हैं। वहाँ पर भगवान स्वयं, जो भी उच्च कोटि का महात्मा उस साकेत धाम में पहुँचता है, भगवान स्वयं अपने हाथों के द्वारा अमृत पिलाकर उनको चतुर्भुज रूप प्राप्त कर देते हैं। वहाँ पर किसी भी महात्मा को बोलने की परमिशन नहीं है। स्वयं जो अजपा का जाप उनके दिल और मंदिर में चल रहा है, वो जाप निरंतर चलता है। जब भी कोई कार्य मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना के लिए करना होता है, तो वहीं से स्वयं परमात्मा किसी न किसी उच्च कोटि के महात्मा को भेजते हैं, जो पुनः धरती पर धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ऐसा वर्णन किया है श्री परमहंस गंगाराम दास जी ने। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।